What's up guys, this is Nanish. Welcome back to my channel and I'm Food Science. आज बात करते हैं गार्लिक के बारे में डिटेल में। बात करेंगे गार्लिक के रिसर्च बेस्ड मेडिकली प्रूवन बेनिफिट्स के बारे में, जो इसके रिलेटेड एक दो पर्टिकुलर हेल्थ सिनेरियोज में गार्लिक की कंजप्शन से हमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे गार्लिक के मैक्सिमम बेनिफिट्स रिपोर्ट किए जाए, कैसे गार्लिक की कंजप्शन से हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिले। गाइस, गार्लिक की बात करें तो ये एक बहुत ही अमेजिंग एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबल, एंटी फंगल फूड है एंड ये एक एलियम वेजिटेबल फूड्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है। एंड इस पर्टिकुलर वेजिटेबल फैमिली के ग्रुप की बात करें तो ये वो सब वेजिटेबल्स है लाइक अनियन, लीक्स, क्लोव, गार्लिक, ये सभी एक ग्रुप ऑफ वेजिटेबल फैमिली में आती है। एंड गाइस, गार्लिक काफी ही एशियन टाइम से यूज किया जा रहा है। हमारे एंसेस्टर्स गार्लिक को यूज करते थे फॉर इट्स अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स, फॉर इट्स अमेजिंग फ्लेवर। ये हमारे फूड में काफी अमेजिंग फ्लेवर डालता है, हमारे फूड के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं गार्लिक के, लहसुन के बेनिफिट्स के बारे में। एमोरा यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल मेडिसिन रिसर्च की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स ने देखा कि गार्लिक ऑयल के कंपाउंड डाइलाइल सल्फाइड की हेल्प से कार्डियक टिश्यूज में जो डैमेज होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। बट गाइस, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो रिसर्च स्टडी थी ये चूहों के ऊपर की गई थी, माइस के ऊपर की गई। एंड काफी सारी माइस की जो चूहों के ऊपर जो स्टडी की फाइंडिंग्स होती है, अगर वो पॉजिटिव फाइंडिंग हो तो काफी सारे केसेस में वो हमारे ह्यूमन बॉडी पे भी यूज होती है, वो काफी केसेस में हमारे ह्यूमन बॉडी पे भी सक्सेसफुल होती है। एंड इसके अलावा कुछ ह्यूमन स्टडीज में भी देखा गया है कि गार्लिक की कंजप्शन से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, स्पेशली फॉर दोज इंडिविजुअल जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। उन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है जब वो गार्लिक ऑयल की प्रॉपर वे में कंजप्शन करते हैं। मोरओवर, गार्लिक ऑयल हमारे कार्डियोमायोपैथी के रिस्क फैक्टर्स को भी कम करता है। गाइस, कार्डियोमायोपैथी एक हार्ट डिजीज है जो मोस्टली जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो मोस्टली उनको कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम ही होती है। एंड गार्लिक ऑयल और गार्लिक की प्रॉपर कंजप्शन के साथ कार्डियोमायोपैथी के रिस्क फैक्टर्स भी कम होते हैं। लेट्स कम टू सेकंड बेनिफिट ऑफ गार्लिक। अ बिग थैंक्स टू एक्टिव कंपाउंड ऑफ गार्लिक, एलिसिन। गाइस, गार्लिक में एक बहुत ही अमेजिंग एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाला एक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एलिसिन। एलिसिन की हेल्प से हम काफी सारी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी को फंगी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, जो वायरसेस होते हैं उनके कारण जो हमें इन्फेक्शन हो सकती है, एलिसिन एक्टिव कंपाउंड जो गार्लिक होता है उसके कारण हम इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, वायरसेस से बच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एलिसिन में एक बहुत ही अमेजिंग एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमें यीस्ट इन्फेक्शन से, कैंडिडा के इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट कर सकता है। उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। गाइस, अब बात करते हैं गार्लिक के थर्ड बेनिफिट के बारे में। गार्लिक में एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, हमारे ब्लड को थिन रखता है, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गार्लिक का एक और भी बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट होता है। गार्लिक हमारे कैंसर के रिस्क को प्रिवेंट करता है, कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को कम करता है। लोगो वुमेन हेल्थ स्टडीज की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग गार्लिक की कंजप्शन से हमारे कोलन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं। गाइस, आपको बता दूं, इस स्टडी में ऑलमोस्ट 40,000 वुमेन्स लिए गए थे जिनकी एज ऑलमोस्ट 55 से लेकर 69 इयर्स के बीच में थी। मीन्स टू से दे वर हाईली सस्पेक्टेबल फॉर कैंसर रिलेटेड डिजीज, जिनके जो हेल्थ प्रोफाइल इतने अच्छे नहीं थे। इसके अलावा एक और भी काफी लंबे टाइम तक चलने वाली रिसर्च स्टडी हुई थी जिसमें ऑलमोस्ट 125,000 लोगों ने 1,25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो हाईली सस्पेक्टेबल थे गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज के, गैस्ट्रिक कैंसर के। उनके रिस्क फैक्टर्स काफी हाई थे। एंड रिसर्चर्स ने उन लोगों को ऑलमोस्ट 5 टाइम पर वीक गार्लिक फैट किया, ज्यादा से ज्यादा गार्लिक फैट किया, एंड देखा कि जिन लोगों ने गार्लिक की कंजप्शन ज्यादा की थी उनके गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स काफी कम हुए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के रिस्क फैक्टर्स काफी कम हुए,
एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने गार्लिक की कंजप्शन कम की थी। एंड गाइस, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट बड, अकॉर्डिंग टू देयर फूड चॉइसेस, लोगों की गार्लिक की कंजप्शन काफी वेरी करी थी। कुछ लोगों ने हफ्ते में 2 बार गार्लिक की कंजप्शन करी, कुछ लोगों ने हफ्ते में 5-5 बार गार्लिक की कंजप्शन करी। एंड देखा गया कि जिन लोगों ने गार्लिक की कंजप्शन ज्यादा करी है उनके कैंसर रिलेटेड रिस्क फैक्टर कम हुए। स्पेसिफिकली वो ऑलरेडी सस्पेक्टेबल थे गैस्ट्रिक इश्यूज से, उनके गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क कम हुए। तो गाइस, ये थे कुछ गार्लिक के अमेजिंग मेडिकली प्रूवन बेनिफिट्स। इसके अलावा गार्लिक की कंजप्शन से आप कोल्ड से बच सकते हैं, फीवर से बच सकते हैं, नॉर्मल जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो गैस वगैरह हो जाती है, उससे भी बच सकते हैं अगर आप गार्लिक की एक एडुकेट अमाउंट में कंजप्शन करेंगे। नॉर्मल जितने भी वायरल फीवर हो सकते हैं उससे बच सकते हैं। एंड आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि गार्लिक आपके कार्डियक हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए काफी अमेजिंग है। अलॉन्ग विद दैट, गार्लिक आपके कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकता है। गार्लिक आपकी ओवरऑल बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर सकता है। अब करते हैं कौन से केसेस में आपको गार्लिक की कंजप्शन पे ध्यान देना होगा, कौन से ऐसे 1-2 हेल्थ सिनेरियोज है जिसमें गार्लिक आपको फायर बैक कर सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया पहले कि गार्लिक हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, हमारी बॉडी में ब्लड के क्लॉट्स बनने से प्रिवेंशन करता है, विच इज वन ऑफ द बेनिफिट। बट अगर कोई इंसान एंटाकोगुलेंट मेडिसिन ले रहा है, वार्फरिन ले रहा है, किसी प्रॉब्लम के कारण एस्पिरिन ले रहा है, तो ये इंटरफेयर कर सकती है उस मेडिसिन के साथ। स्पेसिफिकली अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड इश्यू है, काफी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है हार्ट की, तो मेक श्योर कंसल्ट योर डॉक्टर एंड कंसल्ट योर डाइटिशियन फॉर ओवरऑल असेसमेंट ऑफ फूड। आपका वो डाइटिशियन आपका फूड का, आपका जो मील प्लान है, आपका डेली फूड चॉइसेस है, आपका ओवरऑल असेस करेगा, फिर आपको बताएगा कि आपको फिट इन करना है गार्लिक या नहीं करना है, ताकि ये आपके मेडिसिन के साथ इंटरफेयर ना करें। इसके अलावा अगर आप कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं, सर्जरी हुई है पास में रिसेंटली, तो गार्लिक आपके ब्लड को काफी थिन करेगा, विच कैन कोज एक्सेस ब्लीडिंग। ये आपकी एक्सेस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर आप रिसेंटली सर्जरी करवाने वाले हैं। तो मेक श्योर कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दैट, वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। बिकॉज आई डोंट नो कि आप कौन सी सर्जरी प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर, इट कैन बी फॉर गुड सेफ, या आपकी किसी अच्छे रीजन के कारण भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम है, आपको सर्जरी करवानी पड़ रही है, समहाउ इट इज, अगर प्रॉब्लम है तो आपको सर्जरी करवानी पड़ रही है, तो मेक श्योर आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, क्योंकि गार्लिक आपकी ब्लड थिनिंग करेगा, एज इट कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये आपकी ब्लीडिंग को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कैसे गार्लिक के मैक्सिमम बेनिफिट लिए जा सके। आप गार्लिक ऑयल की कंजप्शन कर सकते हैं। अगर आप फूड में इतना गार्लिक नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहे, अपनी कुकिंग के थ्रू इतना गार्लिक की यूजेस नहीं कर पा रहे, तो आप गार्लिक ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं। आप गार्लिक सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली गार्लिक का टेस्ट ही नहीं पसंद, तो इसमें नो इफ नो बट, अगर आपको टेस्ट ही नहीं पसंद तो देयर इज नो पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर केस, आप गार्लिक सप्लीमेंट की हेल्प ले सकते हैं। बट मेक श्योर गेट अ गुड क्वालिटी वन, उसमें कुछ अननेसेसरी ingredients ना हो। and I'm not endorsing, I'm not promoting any kind of supplement, because जो आपका फूड है वो आपकी मेडिसिन को अल्टरनेट नहीं कर सकता। जो आपका फूड है, जो फूड एक्चुअल इंग्रेडिएंट है, वो कभी भी सप्लीमेंट को अल्टरनेट नहीं कर सकता। एंड गाइस, इसके अलावा जब भी आप गार्लिक को यूज करते हैं कुकिंग में, गार्लिक को काटते हैं, चॉप करते हैं, तो उसका जो फ्रेश एक्टिव कंपाउंड होता है एलिसिन, उसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम गार्लिक को यूज करें, उसको काटने के बाद 5 से 10 मिनट रेस्ट दें। एंड गार्लिक को कोशिश करें कि ओवर कुक मत कीजिए। आप ट्राई कर सकते हैं लास्ट में गार्लिक को फूड में ऐड करने की, दैट कैन बी रियली गुड एज वेल। आप गार्लिक पेस्ट यूज कर सकते हैं, विच कैन बी ऑल्सो गुड, विच कैन बी ऑल्सो pretty handy for you guys। ओवरऑल हेल्दी मील चॉइसेस लीजिए, गार्लिक को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कीजिए, जिंजर को इनकॉर्पोरेट कीजिए, ना आपको काफी अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। आपका कार्डियक सिस्टम इंप्रूव करेगा, आपका के कैंसर रिलेटेड रिस्क कम होंगे, आपका ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क कम होंगे। एंड गाइस, इट्स रियली गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन बॉडी में कम करेगा, which can be really good for you guys। And guys, I hope you got all the information, and make sure to subscribe and hit the bell icon, ताकि down the road जितनी भी health and nutrition related videos आने वाली है, उसकी हेल्प से आप अपनी फैमिली की, अपनी खुद की, अपनी कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकेंगे। गाइस,
Signing off for today. Take care. Over and out.